बिंदु तक, तो मेरे को कुछ कार्य करना पड़ेगा। राजी राजी तो आएगा नहीं कि इसको बुलाएंगे अपन बेबी कम 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 और ये बेबी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये क्यू आवेश खुद ब खुद आ जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अपन देखेंगे बहुत सारे चार्जेस, या ऐसे कह सकते हैं कि चार्जेस या आवेशों के एक निकाय की, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस या आवेशों का निकाय कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है जब एक या एक से अधिक चार्जेस या दो से अधिक चार्जेस जब एक जगह पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, या इकट्ठे ना भी होए तो अपन मोर देन टू चार्जेस को जब साइमल्टेनियसली कंसिडर करते हैं, एक साथ कंसिडर करते हैं कि इन दोनों के बारे में, या इन तीनों को एक साथ देखेंगे, या इन पांचों को, इन सातों को एक साथ देखेंगे, तो उन्हें ही बेसिकली आवेशों का निकाय कह दिया जाता है। कोई नया टॉपिक नहीं है, पिछले चैप्टर में भी आपने कहा। तो बेसिकली पूछ रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कैसे निकाली जा सकती है। तो कह रहा है कि बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है, उस कार्य के बराबर होती है, उस वर्क डन के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी प्रत्येक की स्थितियों तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण करती है। कुछ नहीं है, बहुत सारे चार्जेस है। जैसे मान लो ये Q1 चार्जेस है, ये ब्रह्मांड के किसी एक कोने पर पड़ा है, और ये Q2 चार्जेस, ऐसे Q3 चार्जेस बहुत अलग अलग जगह पड़े, तीनों का आपस में कोई नाता नहीं है। लेकिन इन तीनों को अगर मैं किसी एक साइमल्टेनियसली कंसीडर करूं, एक जगह पर ला करके अगर चेक करूं, या इन पर स्टडी करूं एक जगह पर ला करके, तो इनको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया गया है, वही कार्य जो है उसी कार्य के बराबर होती है, उसी कार्य के तुल्य होती है इन इन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। बस और कुछ ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें डीप ऐसा कुछ जानने का है नहीं, बस आपको बताना है कि भाई होती क्या है, तो बस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं तो अपन देखेंगे भी, जब एक से अधिक चार्जेस आ जाते हैं तो जो है उनके बीच की स्थिति ऊर्जा कैसे दिखे, इनका एक सूत्र होता है पर्टिकुलर, वो अपन देखेंगे। इसमें आ गया ना, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, तो दो के लिए जो होगा कंसिडर तो दो के लिए होता है, यानी कि फॉर्मूला तो बना दो के लिए ही है। सर इसमें तीन आ गए थे तो फिर क्या करेंगे, तीन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उनके लिए भी है। उसमें से अपन टू एट अ टाइम ले लेते हैं। जैसे Q1 Q2 Q3 आ गए थे ना, Q1 Q2 Q3, तो ऐसे पहले इन दोनों के बीच की देख लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच। बस ऐसे क्वेश्चन से चीजें समझ में आती है, तो जब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे अपन तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अब इसमें अलग अलग टाइप है, जैसे कि एकल आवेश की, यानी कि आवेश का निकाय, निकाय में तो दो या दो से अधिक चाहिए, लेकिन अगर एक ही आवेश हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा आप कैसे निकाल सकते हो। तो क्या कह रहा है कि आवेश Q को अनंत से, माना कि कोई एकल आवेश, कोई एक ही आवेश है Q, उसको अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा, किया गया होगा, वही आवेश Q में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा क्या होती है, देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी स्थिति में या उसमें स्थित हो वह ऊर्जा। अब पड़े पड़े तो उसमें आती नहीं है, उस पे कोई काम करते हैं, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा भी आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं, 11th क्लास में आपने खूब पढ़ा है। वैद्युत लग गया तो इससे क्या फर्क पड़ गया, वैद्युत लग गया को क्या हो गया, है तो फिर भी स्थितिज ऊर्जा। तो उनकी स्थिति की वजह से जो उनमें ऊर्जा पैदा हुई या ऊर्जा संचित हुई, उनको लाने करने में किए गए कार्य के कारण, वही जो है एक तरीके की उसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा, उसी को कह दिया और कुछ ही नहीं। कोई टफ टॉपिक नहीं है जिसको आप हार्ड एंड फास्ट समझ। खैर, तो आप इसको देखें, इसमें एक सूत्र के रूप में आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई Q आवेश है, देखो क्या कह रहा है, ये आवेश Q को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाना है। कहां से लाना है, अनंत से। तो मान लेते हैं ये जो Q आवेश है ये कहां पर मौजूद है, मेरे पास इंफिनिटी, लेटे हुए 8, यानी कि अनंत पर मौजूद है। तो अनंत से इसको मान लो कि यहां पर लाना है इस P बिंदु तक, और ये P बिंदु जो है वो माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंडर है, किसी वैद्युत क्षेत्र में मौजूद है ये P बिंदु। ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं पर भी मौजूद नहीं है, एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर कुछ ना कुछ एक सर्टिफाइड वैद्युत क्षेत्र मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र मौजूद है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, V होगा, यानी कि पोटेंशियल होगा इस जगह का। अब वैद्युत क्षेत्र अगर है तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ जो है वैद्युत विभव भी एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको बताया था शायद 3rd या 4th लेक्चर में, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, E एंड V में रिलेशन बताया था मैंने।
तो ये साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उसका उसमें कहीं ना कहीं अपन वैद्युत विभव भी डिफाइन कर सकते हैं। तो माना कि P बिंदु पर कुछ इस वैद्युत क्षेत्र के कारण कुछ विभव है जो कि V है, ये दिया हुआ है आपको। तो यहां से अब इसको अनंत से अगर इस जगह पे लाऊंगा P बिंदु तक, तो मेरे को कुछ कार्य करना पड़ेगा। राजी राजी तो आएगा नहीं कि इसको बुलाएंगे अपन बेबी कम 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 और ये बेबी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये क्यू आवेश खुद ब खुद आ जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ कार्य करके लाना पड़ेगा। तो माना कि मैंने इसमें W कार्य किया और W कार्य करके ये जो है आवेश को जो है मैंने इस P बिंदु तक लाया, जो कि जिस पर विभव का मान V दे रखा है। अब आपको ये पता है कि विभव जो होता है V, उसका सूत्र मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था। क्या होता है सर? विभव का सूत्र आपने बताया था W/Q0 होता है। यहां पर Q है, Q0 नहीं लिया इसलिए Q ले लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि विभव अंतर डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बिंदु ले रहे हैं और अनंत पर विभव शून्य मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सिंगल विभव आ गया P बिंदु पर। तो इस प्रकार से विभव डिफाइन करते हैं, ये आपको पता है पहले से। तो यहां से अगर W का मान निकालू तो Q चल जाएगा उधर और W का मान आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या कर रही है एकल आवेश की, कि अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित जाता है। तो कितना कार्य कर रहा है? W क्या होता? कार्य, किया गया कार्य। कितना किया? VQ कार्य किया। तो यही कार्य जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि किया गया कार्य ही उसमें संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कितना कार्य किया? इतना, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा P बिंदु पर कितनी हो गई? VQ, बशर्ते यहाँ पे V आपको कुछ दिया हुआ है, ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन है, दिया गया है V और Q आवेश है। समझ रहे हो? इस प्रकार से निकाला गया है अपने पास एकल आवेश के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कितनी आई है सर? कुछ V। अब यदि आपके पास मान लो दो आवेश दे दिए जाए, तो दो आवेशों से मिलकर जो निकाय बनेगा, सिस्टम बनेगा, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि EPE, इसको बोलते हैं बच्चों अपन EPE। ठीक है, यहीं पे बता देता हूं, ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं EPE। EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। खैर आपके काम का नहीं हो तो इग्नोर करना। खैर मैं आपको बता रहा था कि दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो माना कि आपके पास, देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट अपन इसमें इसका सूत्र डिराइव करते हैं। देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा के वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो बार बार डेफिनेशन क्या लिखे? तो मेन रिजल्ट आएगा इसमें फॉर्मूला, जिससे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, वो यहाँ पे देखने लायक है। देखो तो माना कि मेरे पास क्या मौजूद है? एक Q1 आवेश मौजूद है। अब हर आवेश का, हर डॉग का एक एरिया होता है, वैसे ही हर आवेश का एक एरिया होता है। उस एरिया को ही क्या नाम दे देते हैं अपन? E, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी वजह से कुछ वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, सभी जगह मौजूद होगा इसके। तो ये इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ऐसे मौजूद होगा। हाँ सर मौजूद होगा, बिल्कुल मौजूद होगा। ये इसका वैद्युत क्षेत्र, ये लो चलो ड्रॉई कर देता हूँ, हटाओ, ये ड्रॉई कर दिया मैंने। अब दो आवेशों का निकाय बनाना है, ये तो सर एक ही है, तो क्या करे? कोई दूसरा आवेश भी लाना पड़ेगा। अब वो दूसरा आवेश कहां से लाएंगे? वो दूसरा आवेश अपन लाएंगे सर यहां पर, कहां से? अनंत से। सर अनंत से क्यों पकड़ के लाते हो आप? क्योंकि बच्चों बाय डिफॉल्ट है, तो यहां पर भी आपको जो है पूछना चाहिए था। हालांकि मैंने यहाँ पे बातों बातों में बता दिया था कि अनंत से लाने का क्या मकसद था, कि अपन विभव अंतर डिफाइन करते हैं, और हमें पता है कि अनंत पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? शून्य। ऐसा अपन मान के चलते हैं कि अनंत चूंकि डज नॉट एग्जिस्ट है, वो कोई चीज होती नहीं है, इसलिए वहां पर जो विभव का मान होता है वो अपन क्या मान के चलते हैं सर? शून्य मान के चलते। कोई चीज है नहीं तो विभव क्या ही निकालेंगे उसका, इसलिए शून्य मान, इसलिए अनंत से पकड़ कर लाते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड जगह से, एक डिफाइंड चीज से, अनंत ना होकर के किसी एक निश्चित एक सीमित जगह से लाएंगे, तो फिर अपन को यहाँ पर डायरेक्ट V नहीं लिख सकते यहाँ पर, फिर अपन को वो डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां से कहां ला रहे हैं, फिर वो विभवा अंतर कंसीडर होएगा। अनंत ले लिया, इसका मतलब फिर अब वो एक ही बिंदु जहां पर लाकर खत्म कर रहे हैं, ला करके छोड़ रहे हैं,
वहां पर वो वाला पॉइंट सिर्फ डिफाइंड होएगा, अनंत में तो जीरो मान, इसलिए अपन अनंत से लाते हैं। ठीक है, तो ये अनंत की जो कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर होगी। तो मान लेते हैं इस पी बिंदु पर लाई इसको उठा करके अनंत से, तो कुछ काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, बेबी कम कम कम, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो कुछ काम किया मैंने जिसकी वजह से, और काम करके, कार्य करके, डब्ल्यू कार्य करके इसको पी बिंदु तक लाया। अच्छा सर, तो अब ये सिस्टम बन गया। देखो Q2 भी आवेश जब यहां पर आ जाएगा, ये Q2 आवेश भी जब यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अपने पास एक सिस्टम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा, इन दोनों का एक सिस्टम, Q1 और Q2 इनका एक सिस्टम बन जाएगा। तो दो आवेशों का निकाय सेटिस्फाई हो गया। अब इस निकाय की क्या वैद्युत स्थिति जुड़ जाओगी, तो एकल आवेश की वजह से कितनी थी, एकल आवेश की वजह से कितनी थी सर ये थी वी क्यू। कौन सा चार्ज लाए थे, क्यू चार्ज लाए थे, क्यू चार्ज यहां पे कौन सा ला रहे हैं, Q2 चार्ज ला रहे हैं, तो वी Q2। यहां पर तो वी दे दिया था, दिया हुआ था, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। यहां पर तो वी नहीं दिया हुआ, तो यहां पर जो वी है वो क्या होगा, या किसकी वजह से होगा, तो सर यहां पर वी उस आवेश की वजह से होगा जो यहां पर इस सिस्टम में पहले से बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है, Q1 बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस P बिंदु पर, वो यहां पर रखेंगे V की जगह। ये नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे यार, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये किसका है, जिस विद्युत क्षेत्र में Q2 ला रहे हैं वो किसका है, Q1 का है। तो Q1 का विद्युत क्षेत्र है, तो विभव भी तो साला उसी का रखेंगे ना। ये इस Q1 Q2 को क्या बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे एरिया में आने की, अगर आ रहा है तो मेरे पोटेंशियल से वाकिफ रहना, मुकर मत जाना इसको देखकर। उसके दायरे में अगर आ रहा है तो उसका जो पोटेंशियल है उसको पता होना चाहिए कि इसके लड़ने के लिए इतना जो है अपना खर्चा पानी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल रखेंगे वो Q1 का रखेंगे। ये जो पोटेंशियल है ये किसका है, ये Q1 का है। अब Q1 का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, कैसे पता करेंगे, तो याद करो एक आवेश की वजह से या एकल आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का सूत्र आया था वो कितना आया था, वो आया था सर अपने पास KQ/R। कितना आया था सर, KQ/R। R क्या था, इसकी यहां से दूरी, कि Q1 जो है वो जो P बिंदु है जहां पर अपन को वैद्युत विभव निकालना है इस आवेश की वजह से, वो कितनी दूर पर है वो बिंदु इस एकल आवेश से, वो दूरी जो है अपन को यहाँ पे रखनी होती है। अब किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, तो यहां पर भी Q1 और Q2 बाहर एज इट इज, ऐसा का ऐसा। क्या पिक्चर क्लियर है, बस सूत्र आ गया निकल करके आपके पास। तो दो आवेशों की वजह से आपके पास जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल करके आती है वो कितनी निकल करके आती है सर, U बराबर K Q1 Q2/R। याद रहे यहां पर ये दोनों ही आवेशों को जो है अपन को विद साइन रखना पड़ेगा, दोनों ही आवेश जो है वो विद साइन रखने पड़ेंगे। Q1 तथा Q2 चिन्हों के साथ रखे जाएंगे, चिन्हों के साथ रखना है इनको। ऐसे नहीं कि अगर Q1 आपके पास +2 कुलाम्ब है और Q2 -3 कुलाम्ब है तो आप 2 और 3 ही रख दो, 2 भी रखना है और -3 लगाना है। तो चिन्हों के साथ रखेंगे, क्योंकि वैद्युत स्थिति या स्थितिज ऊर्जा जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी संभव है, तो इसलिए अपन को नेगेटिव भी कंसिडर करना है यहाँ पर। ठीक है, और वैद्युत विभव के सूत्र में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चार्ज रखते हैं वो विद साइन रखते हैं, जो भी इसकी पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उसके साथ इसको रखा जाए। तो ये था आपके पास दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, वीडियो चल रहा है अच्छा खासा, और आप ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन।